शास्त्र निषिद्ध भोगों का तो उपासक त्याग ही करता है। यहां शास्त्र निषेध जिसे करता है उसकी वार्ता नहीं हो रही, वो तो धर्मात्मा पुरुष भी त्याग कर देता है। यहां शास्त्र विहित भोग को भी भोग मानकर स्वीकार नहीं करना है, प्रसाद मान करके, भगवद अर्पित करके मान लो ये बात। अगर मनमानी करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़ा विचित्र खेल है। 10 दिन सत्संग गुरु वचनों को सुन रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं, और 10 सेकंड कुसंग हो गया, बस उसमें चल रहा है। हम देखते हैं कि उपासक की मति कहां है, अपने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, अपने गुरु के द्वारा दी हुई उपासना पर रति नहीं, और दूसरी जगह की कुसंग भरे वचनों को आजीवन स्वीकार कर लिया और पतित हो गया मार्ग से। वो खुद अनुभव नहीं कर पा रहा कि मैं जिनके वचनों के प्रभाव से ऐसे शांतिमय पथ में आगे बढ़ रहा था और ऐसे वचनों के प्रभाव से उसी पथ से भ्रष्ट हो रहा हूं, तो इसमें वचन कौन से जोरदार है। इतना विवेक होता तो जाता ही काहे को परमार्थ से भ्रष्ट ही काहे को होता। ध्यान रखिए, इसमें आपका मंगल छुपा हुआ है। यदि आप अनन्य होकर केवल अपने गुरुदेव के वचनों के अनुसार चल दें तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर है। गुरु ही आपके हृदय में ऐसी भक्ति का सृजन कर देंगे, भक्ति विपरीत वासनाओं का विनाश कर देंगे और प्रकट की हुई भक्ति का पोषण कर देंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं सृष्टि का, वो तुम्हारे हृदय में कर देंगे। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, वो भक्ति का सृजन करता है, दैवी संपदा का सृजन करता है, और वही उन दैवी संपदा की सुरक्षा भी करता है और उसके विरोधी भावों का वो विनाश करता है। एक ही परम तत्व है, भगवत प्रेरणा से जिसको सदगुरुदेव माना है। माया की चाल देखो, वो उनसे बुद्धि हटाकर और किसी के वचनों पर श्रद्धा क्यों कर रही, समझो ना अंदर से। उसकी चाल देखो कि अगर तुम इस रेखा के अंतर्गत रहोगे तो मैं परास्त नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा रेखा से हटो, दूसरे प्रभाव। कितने ऐसे हैं कि सतमार्ग की बात को ना समझ करके 14 जगह भटकते रहते हैं, वहां की बात को दिमाग में रख के सोचते हैं बहुत प्रवीण और ज्ञानी महात्मा बन जाएंगे। कुछ हाथ नहीं लगना। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, भगवान भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। भगवान भी उसका कल्याण, क्योंकि भगवान ही गुरु स्वरूप से हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सत्संग की बात, उपदेश की बात, भगवत मार्ग की बात तभी रंग लाती है जब दो बातें होती हैं। एक तो शिष्यस्ते हम और दूसरा साध इमाम प्रपन्नम। शिष्यस, मैं आपका शिष्य हूं, और साध ऐसा शिष्य नहीं हूं कि अभी से यहां सत्संग सुन रहे फिर और कहीं सुनेंगे। साध इमाम प्रपन्नम, मैं केवल आपकी शरण में हूं। ये तब मार्ग मिलता है, केवल आपकी शरण में हूं। कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि वो बहुत अवस्था के हैं, ये तो अभी काल के लड़के हैं, गुरु बना लिया, पर वो तो 70 वर्ष के 80 वर्ष के हैं। जब श्री शुकाचार्य जी पधारे, उनके बाप बाबा परबाबा भी खड़े हो गए। क्या कमी थी उनके बाप बाबा परबाबा में? क्या ब्रह्मबोध नहीं था क्या? अरे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन में कौन सी कमी थी? उनके पिता भगवान पाराशर में कौन सी कमी थी? उनके पिता शक्ति, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे। फिर उनके पिता वशिष्ठ भगवान, ये सब महापुरुष थे। जे ही शुकाचार्य पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी निष्ठा, ऐसा वैराग्य और ऐसी ब्रह्म तन्मयता की अभी गर्भ से प्रकट हुई है। एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बार भी अपने माता पिता को नहीं देखा, और भगवत मार्ग में अग्रसर सब ने खड़े होकर उनका आदर किया, सत्कार किया। ये ऐसा नहीं कि आप इतने वर्ष से लगे हो तो आप महान हो सकते हो, ऐसा नहीं। लाडली जो कब कृपा कर दे, जिसे तुम समझ रहे हो मूर्ख है, जिसे तुम समझ रहे हो किसी योग्य नहीं, वो ऐसा हो सकता है कि संपूर्ण संसार का उद्धार कर सकता है। क्योंकि सामर्थ्य तो हरि की है ना।
मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उन्हीं हरि ने जब तुम्हें सद्गुरुदेव शरणागति दी तो तुम उसमें कहां थे? उन्हीं हरि ने तो दिया। उन्हीं हरि के विधान पर तुम्हें विश्वास नहीं, उनके वचनों पे विश्वास नहीं, तो भटकना ही भटकना है। क्योंकि विश्राम तो वही मिलना जहां हरि ने निश्चित किया है। हरि ने जो निश्चय किया है ये हरि का निश्चय है, क्योंकि वही गुरु रूप से आकर स्वीकार किए, वही आपको प्रेरणा देकर वहां तक पहुंचाए, वही आपका विधान बनाए। अब माया का विधान लागू आप पर नहीं हो सकता। यदि हरि के विधान पर आप चल रहे हैं और हरि के विधान से फिसले तो माया का विधान लागू हो जाएगा। ये इसलिए स्मृति आई कि यही बात जब किसी उपासक को बताया तो उसके निज जन ने उनको वीडियो भेजा जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों का उपदेश करता।